विश्वास करूं तो मेरे जीते खुदावंद पे करूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आज फिर से आपने हमें दिया है पिता, जो 6 बजे का समय होता है पिता परमेश्वर, तो आपके लिए पिता परमेश्वर जो दिया जाता है उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके तहे दिल से आभारी हैं कि आप पिता परमेश्वर हमें पूरे तरीके से हमें तैयार रखते हैं पिता कि 6 बजे हम परमेश्वर के वचन को लेकर समय पर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बैठ जाए। और पिता परमेश्वर उस समय हमें कोई मुसीबत नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती, और पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से तैयार होकर परमेश्वर के वचनों से लैस होकर हम परमेश्वर के वचनों को सुनाने के लिए एकत्रित होते हैं। उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन चलते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आप अपने पवित्र पिता परमेश्वर वस्त्रों की छोड़ के नीचे रखते हैं और आप उन्हें इस तरीके से लपेट के रखते हैं पिता कि उनकी दुनिया में पिता परमेश्वर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। वो पिता परमेश्वर सांसारिक रूप से छूटकर परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर के लिए अपने सारे ऐशो आराम या जो भी कुछ उनके काम है उसको तिलांजलि देते हैं और पिता परमेश्वर के लिए वचन को सुनने के लिए हाजिर होते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम उन सब के लिए जो ऑनलाइन जमा होते हैं उन सब के लिए हम आपसे आशीषों को मांगते हैं। और जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन आपके पिता परमेश्वर वचनों को सुनते हैं उनके लिए भी पिता परमेश्वर आपसे हम पूरे तरीके से उन्हें आप आशीषित करिए और वही दीजिए पिता परमेश्वर की जो वचन हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को मोड़ने वाले हो सके, हम अपने जीवन में वही काम करने वाले हो सके जो हम बोलते हैं। पिता परमेश्वर बोलना बहुत आसान है पर उस पर चलना जरूर कठिन है, परंतु जब हम हमारे पिता को आमंत्रित करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर जिंदे परमेश्वर को जब हम आमंत्रित करते हैं तो पिता हमें उस मार्ग पर चलने के लिए हमारा सहारा बन जाता है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ये सुंदर से वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज हमें पिता परमेश्वर यहाँ पर आमंत्रित किया कि हम परमेश्वर के वचनों को शेयर करने वाले हो सके। ये पेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि ये पेज के द्वारा कई लोगों को पिता परमेश्वर एक नई दिशा मिलती है, नया ज्ञान मिलता है पिता परमेश्वर, जो बाद में भी सुनते हैं पिता परमेश्वर वो ये वचनों से, आपके वचनों से फलवंत दाखलता की तरह होते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर के पेज का हम धन्यवाद देते हैं और विशेष करके हम रेवरेंड ज्योत्सना दास का, उनके का, उनके घर के सब लोगों का धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर हमें चलाते हैं, जो परमेश्वर के लिए एक नया बीज बोने के लिए पिता परमेश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर आप उनके साथ में सदा होते हैं और उनसे अलग अलग आत्मिक कार्यों को करा लेते हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के समय के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आपके अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से भर दीजिए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के वचनों के लिए। आइए हम आज का जो मेरा विषय है वो है बर्डन। इसके पहले भी मैंने बर्डन के ऊपर बोला है, पर आज का जो वचन है फिर से हम बर्डन के ऊपर ही परमेश्वर के वचन को, क्या परमेश्वर का वचन पूछ के लिए कहता है, उसके बारे में हम फिर से एक बार स्टडी करने वाले हो सके। आज जो हम देखते हैं कि हर किसी को, हर कोई इंसान
बर्डन से घिरा हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई बर्डन नहीं है। अगर वो जीवित है और वो दुनिया में है तो बर्डन तो उसके पास में है ही है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि बोझ सभी के जीवन में होता है। और ये बोझ होता क्या है ये हमसे कोई नहीं पूछ सकता। अगर कोई ये कहता है कि मैं बर्डन को नहीं जानता या मैं बोझ को नहीं जानता, तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। क्योंकि मनुष्य जब मनुष्य बन के जब इस दुनिया में वो जन्म लेता है, उसके ऊपर बोझ होता ही होता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुष्य बिना बोझ के नहीं रह सकता। जब यीशु मसीह भी इस दुनिया में उन्होंने मनुष्य बनकर जब वो इस दुनिया में आते हैं और उनकी जब उन्हें तो पता होता है कि मुझे हम मनुष्यों के लिए अपने प्राण की कुर्बानी देनी है, पर वो समय जब निकट आता है उस समय उन्हें भी बर्डन आता है और वो भी बोझिल हो जाते हैं और वो बोलते हैं अपने पिता से कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा तुम मुझसे हटा ले, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उनके जो पसीना जो है वो खून बन के पूरे तरीके से टपकने लग जाता है। यानी इतने ज्यादा वे व्यथित हो जाते हैं, इतने ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो जीवन के जो हम अपने जीवन में जब ये देखते हैं बर्डन, तो हम जानते हैं कि अपने जीवन में जो बर्डन आता है, हर कोई यह चाहता है कि हम इसे किस तरीके से दूर करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो जीवन की नैया जो है ये अत्यंत कठिन है। हमारे पास में परमेश्वर रूपी पतवार जरूर है, परंतु हमारे जीवन में हमेशा ऐसा नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम, हमेशा ही हमारे जीवन में जो बोझ आता है उससे ये जीवन की नैया को चलाना कई बार अत्यंत कठिन साबित होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मझधार में डूब रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें जीने के लिए जो सहारा चाहिए वो सहारा हमसे दूर होते चले जा रहा है। और कई बार हमको किनारा नहीं दिखता। इस तरीके से हम उस बोझिल वातावरण में दब जाते हैं कि हमें उस मार्ग में किनारा ही नहीं दिखता और हम बड़े हताश और निराश और पूरे तरीके से क्या कहना चाहिए कि हमारा पे कंट्रोल नहीं रह पाता कि हम किस तरीके से ये परिस्थितियों का सामना करें। कई बार ऐसा होता है कि ये जो जीवन की जो उतार और चढ़ाव है ये इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये इतने ज्यादा जानलेवा हो जाते हैं, या हम इससे दूर होने का हमको मार्ग ही सुझाई नहीं देता। और हम कई बार निराशा में कई व्यक्ति हम देखते हैं कि वे सुसाइड कर लेते हैं। जब उनके ऊपर ऐसा बर्डन आता है कि जिसे वो सहन नहीं कर सकते तो वे सुसाइड कर लेते हैं। परंतु जब हम हमारे जिंदा खुदावंत के पास में जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा जिंदा खुदावंत हमारे साथ है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों को अपने ऊपर इस तरीके से लाद लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में होने के बावजूद भी हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते, क्योंकि उस समय हम अपने बोझ को ज्यादा महत्व दे देते हैं। हम अपने बोझ को अपने ऊपर से हटाने के बजाय हम वो बोझ में पूरे तरीके से घिर जाते हैं। वो बोझ हमें छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और इसलिए हम कई बार जिंदा खुदावंत हमारे साथ में है ये हम भूल जाते हैं। जबकि हमारा खुदावंत पूरी तरीके से हमें उस तकलीफ से निकालने के लिए तैयार होता है, या कई बार हमें मजबूत बनाने के लिए हमारी जो परेशानियां हैं वो हम पर हावी होती है।
और हमें परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बने, और इसलिए कई बार हमें परीक्षा की घड़ी में जाना पड़ता है। पर उस समय हम इतना याद रखें कि हमारा जिंदा खुदावन हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। पर ये सोचने के बजाय हम उस समय अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कोई नहीं है और हम पूरे तरीके से अकेले हैं। हम अपने जिंदे खुदावन को भी उस समय याद नहीं करते, क्योंकि वो बोझ हमको इतना बुरे तरीके से दबा देता है कि शैतान का वो जो कंट्रोल है वो हम पर आ जाता है और हम उसे एंटरटेन करते हैं, और इसलिए हम वो बोझ में डूबते चले जाते हैं। पर जब हम सोचते हैं, परंतु जब हम हमारे जिंदे खुदावंत को बुलाते हैं या जिंदे खुदावंत से प्रार्थना करते हैं या जिंदे खुदावंत को याद करते हैं, तो वही खुदा जो हमेशा हमारे साथ में था, मुश्किल की घड़ी में भी हमारे साथ में था। पर हमारी जो परिस्थिति ऐसी हम पर हावी हो गई कि हम जिंदे खुदावंत को जो हमारे बाजू में ही खड़ा है हम महसूस नहीं कर पाते, परंतु वो हमको मुश्किलों को हमें उस समय अकेले उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में होता है, हमारा पिता हमारे साथ में होता है। और परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर के वचन को गहराई से और सच्चाई से हमको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम हमारे पिता के परमेश्वर के सच्चे वचन को, जीवित वचन को, एकमात्र सहारा देने वाले वचन को जब तक हम गहराई से नहीं सोचते, जब तक हम उसको अपने जीवन में गहराई से नहीं उतारते और सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, तब तक हम उस मुश्किलों से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि हमने परमेश्वर को आवाज ही नहीं दी। हम देखते हैं कि एक बार जरूर कठिनाइयों के कारण यीशु मसीह बेचैन होते हैं, परंतु उसके बाद में वो पूरे तरीके से अपने आप को जीवित खुदावंत के हाथों में सौंप देते हैं। और यीशु की महायाजकीय प्रार्थना, हम मालूम है हमें कि यीशु की महायाजकीय प्रार्थना क्या है, और उसके बाद में अनेक तकलीफ, बहुत जानलेवा तकलीफ के बावजूद भी वो अपने पिता को कभी नहीं कोसते। और उनके साथ में हम देखते हैं कि कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे पवित्र वचन को अपने साथ में लिए हुए थे। पवित्र वचन उनके साथ में गहराई से बसा हुआ था और उन्होंने पूरे तरीके से सच्चाई से वो वचन को ग्रहण कर लिया था। और इसलिए अंतिम समय में भी उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब पिता ने उनके साथ को छोड़ दिया, वो अकेले ही दर्द से कराते रहे, दर्द से तड़पते रहे। कराहना तो बहुत ही कम छोटा वर्ड है। बहुत अनगिनत पेन को उन्होंने सहन किया, परंतु फिर भी वो कभी भी अपने ऊपर उसको बर्डन नहीं बनने दिया। अगर वो उस क्षण को अपने ऊपर बर्डन समझने लगते तो वो शायद क्रूस की मृत्यु को सहन नहीं कर पाते, परंतु उन्होंने सच्चे परमेश्वर पे भरोसा किया और एकमात्र परमेश्वर पे विश्वास किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका जन्म ही इस दुनिया में इसलिए हुआ है कि वे मनुष्यों के लिए उन मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठा के पूरे तरीके से क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को वे सहने पाए। और इसलिए वो पूरे तरीके से तैयार होते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बड़े आनंद के साथ में हमारे संपूर्ण बोझ को उठाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि हमारा बोझ, जब हमारा कोई बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है, उस समय हम ये नहीं सोचते कि ये बर्डन हम पर अगर आया है तो इसको हमने आनंद की बात समझना है।
और बहुत ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए वो बोझ को हमको ग्रहण करना है, वो बोझ को हमको सहना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बहुत आनंद के साथ में तुम्हारा संपूर्ण बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। वे कहते हैं कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम पूरे तरीके से आजाद हो और हमें अपने अधर्म के जो बुरे काम हम करते हैं, है ना, उसके बंधन को हमको तोड़ डालना है। जो अधर्म के काम हम करते हैं, जो हम गुस्सा करते हैं, जो हम बैर करते हैं, जो हम लालच करते हैं, जो हम रिश्वत लेते हैं, जो हम पवित्र लोगों के साथ में मिलना जुलना नहीं चाहते, जो हम किसी के बातों से बहुत बुरे तरीके से क्या करना चाहिए, इंसल्ट महसूस करते हैं, या हम उन लोगों को गाली देते हैं जो हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, तो ये सारे काम जो है ये अधर्म के काम हैं। क्योंकि हमारे पिता ने, जो हमारा परमेश्वर, जो हमारा यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, क्या आपने कभी देखा कि उनके जो विरोधी थे, जिन्होंने उन्हें क्रूस पर टांगा, उनका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, उनके ऊपर अतोनात तकलीफों का बोझ उनके ऊपर डाल दिया? कभी आपने देखा कि यीशु मसीह ने कभी उनके ऊपर कुछ भी कहा हो? प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, बहुत खुश हुई मैं आपको देखकर। तो कोई भी बोझ उन्होंने लोगों पे नहीं डाला, जबकि उस समय वो ये नहीं सोचे कि ये बोझ मैं क्यों उठाऊं। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि ये बोझ मैं क्यों उठाऊं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तो कभी किसी पे अन्याय नहीं किया, मैंने तो कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, तो ये बोझ मेरे ऊपर क्यों? उन्होंने कभी भी अपने पिता से ये सवाल नहीं पूछा, कभी भी ये सवाल उन्होंने अपने पिता से नहीं किया कि मैं ही क्यों, जबकि वो अधर्मी नहीं थे। आज हम देखते हैं कि हमको, जो हम बुरे काम करते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति अगर कपट है, या हमारे मन में लालच है, या हम किसी बुरे काम की लालसा कर रहे हैं, या हम ज्यादा पैसों के लिए हम बहुत ज्यादा गलत काम करने के लिए तैयार हो गए हैं कि मैं धनी बन जाऊं। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं धनी बन जाऊं। जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि धनी व्यक्ति जब परमेश्वर के पास में आता है, वो कहता है कि मैंने तेरी सारी जो तू आदेश दिया है, या जो तूने मुझसे करने को कहा है, वो सारे काम मैं करता हूँ। मैं, यानी वो ये बताना चाह रहा था कि मैं बहुत धर्मी हूँ, कि तेरी सारी आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। और वो क्या, उसको ऐसा लगता है कि मैं यीशु मसीह के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ, कि मैं बहुत ज्यादा धर्मी हूँ। परंतु जब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तो वही व्यक्ति अपने संसार के बोझ को उत्तम जानकर, संसार को उत्तम जानकर, संसार में ऐसा नहीं कि वो धनी व्यक्ति था तो उसको कोई बोझ नहीं था, या उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, ये बात हो ही नहीं सकती। कितना भी कोई धनी व्यक्ति रहने दो, हर एक इंसान के ऊपर कोई ना कोई बोझ रहता है। जो धनी व्यक्ति होता है उसके ऊपर ये बोझ होता है कि मैं और धन किस तरीके से कमाऊं, किस तरीके से मैं लोगों को लूट कर मैं अमीर बनता चला जाऊं। थोड़ा भी अगर उसके पास में धन कम हो जाता है, या समझ जाइए डेली बेसिस पे जो
व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, तो कभी कभी अगर उनके गले में कम पैसा आता है, उनके पास में कम पैसा आता है, तो वे निराश हो जाते हैं और वे अलग तरीके की सांसारिक लोगों की पूजा करने लग जाते हैं। वे पंडित को बुलाते हैं, वे अपने यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, माला लगाते हैं, वो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं ताकि वे अनगिनत पैसा कमा सके। एक दिन भी अगर उनके पास में पैसा कम आता है तो वे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोझ से दबे हुए हैं कि हम पैसा किस तरीके से ज्यादा कमाएं। उनको वो बोझ है, धनवान को ये बोझ है कि मुझे और धन मिले, और निर्धन को ये बोझ है कि मुझे किस तरीके से पैसा मिले। ये दो तरीके के लोगों को हम अपने जीवन में देखते हैं। निर्धन सोचता है, निर्धन के ऊपर ये बोझ है कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं, तो धनवान के मन में ये बोझ है कि मैं कितना पैसा कमाऊं। कभी भी वो हम देखते हैं कि गरीबों को खाना खिलाना, या अपने घर में किसको ही नहीं बुलाता, मंदिर में जाकर उनको खाना खिलाना, मंदिर में जाके गरीबों को ये करना, या आने जो उनके यहाँ पे जो आते रहते हैं भीख मांगने के लिए, जो भी आते रहते हैं, उनके लिए वो चिल्लर संभाल के रखते हैं। नोट नहीं कि चलो मैं आज इनको 10-10 का नोट दे दूंगा, वे उनके लिए चिल्लर संभाल के रखते हैं और हर किसी को वो चिल्लर देते रहते हैं। वो उससे क्या है, वो कोई बहुत ज्यादा दानी है या बहुत ज्यादा दानवीर है, ऐसा नहीं है। वे केवल ये चाहते हैं कि इससे उनको सांसारिक सुख मिले, सांसारिक आशीषें मिले, और उनकी आशीषों के कारण वे और भी धन कमा सके। तो ये जो अधर्म के बंधनों को हमको पूरी तरीके से तोड़ डालना है। ये बंधनों से हमको लिप्त नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के चरणों पर आए हैं, परमेश्वर के नजदीक में आए हैं, तो बिल्कुल सही कहा, पूरी तरीके से हमको सेटिस्फाई रहना है और पूरी तरीके से परमेश्वर को हमको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना है। हमेशा, चाहे हमारी परिस्थिति क्यों न तकलीफदायक क्यों न हो, पर हमको धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। विपरीत परिस्थिति में भी ऐसा नहीं कि जब हमारे पास में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है उस समय हम परमेश्वर को ध्यान में दें, ऐसा नहीं है। हमको हमेशा परमेश्वर के आगे, हम जो निराश हैं, हमें कैसी सेवा करनी है। अगर हम अधर्मी नहीं है, अगर हम अधर्म के कामों को को अगर हमने तोड़ डाला है, तो हम किस तरीके से पहचाने जाएंगे। हम जरूर बोलेंगे कि हमने तो बहुत दान दिया, हमने तो हमेशा परमेश्वर के चर्च में भी हम जाते हैं तो हम बहुत दान देते हैं, सबसे बड़ा दान तो मेरा होता है, सबसे ज्यादा पैसा तो मैं देती हूँ। नहीं, ये चीजें परमेश्वर को नहीं भाती। ये तो हमको परमेश्वर ने दिया है, हम उसको क्या देंगे। परमेश्वर ने वो हमें दिया है, हम उसे क्या देंगे। बल्कि अगर परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाना है तो जो निराश है, कई ऐसे दुनिया में लोग हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बातें नहीं कर रही जो भीख मांगते हैं, पर हमारे ही जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे पहचान के लोग होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो निराशा में जी रहे हैं। कुछ न कुछ उनके घर में प्रॉब्लम है, या कोई उनका बच्चा अपंग है, या उनका बच्चे में कोई प्रॉब्लम। सबसे बड़ी अगर निराशा का कारण है तो अपना बच्चा और अपना पति, या हमारे जीवन में जो अप एंड डाउन्स आए हैं, उसके कारण मनुष्य बहुत निराश हो जाता है और वो परमेश्वर को छोड़ देता है कि परमेश्वर तूने मेरे साथ में क्या किया जो मैं तेरे पास आऊं। तूने तो मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, सब कुछ तो तेरे हाथ में है ना, फिर तूने मेरे साथ में ऐसा किया। वो निराश यानी
डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रही, हम जैसे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार, और उस समय हमको सोसाइटिकल टेंडेंसी हमें बढ़ने लगती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास में जाकर हमको परमेश्वर के वचन से उनसे बातचीत करनी है। अपनी आज्ञा उन पे ना ला दिए कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं ऐसे से तेरे से ऊपर बहुत बड़ा परमेश्वर दुख ला देगा, या परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा, ये तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इस बात से वो और निराश हो जाएगा और हताश हो जाएगा। हमको उसके साथ में बैठ के परमेश्वर ने जिस तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार किया, उसी तरीके से हमको वो निराश व्यक्ति को किस तरीके से परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके साथ में प्रेम से बातें करनी है। उसके द्वारा प्रेम से ही उसे हमको समझाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। पर हम पहले प्रार्थना करके, पहले परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, ऐसी सामर्थ को लेकर जो पवित्र है, वो सामर्थ को लेकर उसके पास जाए और फिर उसके ऊपर प्रार्थना करें। वो प्रार्थना भी नहीं करना चाहेगा, वो प्रार्थना में हाजिर भी नहीं होना चाहेगा, परंतु हमको चाहे 2 लाइन की क्यों हो, उसके साथ में प्रार्थना करनी है। उसके साथ में 2 ऐसे प्रेम भरे शब्द हमको बोलने हैं। उसे ये बताना है कि परमेश्वर किस तरीके से हमको वो खुशी देता है जो संसार नहीं दे सकता। संसार से हमें खुशी प्राप्त नहीं होती, और तब वो उसे लगेगा कि सचमुच में संसार ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए तो मैं निराशा के गर्त में चला गया। संसार ने तो मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। और वो वचनों के कारण, परमेश्वर के 2 लाइन की प्रार्थना के कारण एक न एक दिन वो निराश व्यक्ति कहेगा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर के भवन में आना चाहता हूँ। ये होगा जरूर। और जब परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर भी उससे प्रेम करता है ना, हम जो गए हैं उसको समझाने के लिए, पर सबसे पहले परमेश्वर उससे प्रेम करता है ना। परमेश्वर उसे कभी भी डूबने नहीं देगा। और हम दूसरा जो है दुखी लोग, कई ऐसे दुखी लोग हमको मिलते हैं जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके बच्चे बहुत सीरियस हैं, या वे लोगों को कैंसर हो गया है, या कई व्यक्तियों को ऐसी बीमारियां, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं होने वाली, या वे हताश हो गए हैं अपनी बीमारी के कारण, वे बहुत दुखी हो गए हैं अपनी बीमारी के कारण। वो सोचते हैं कि अब मेरी मौत होगी ही होगी, और वे बहुत बुरी तरीके से दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास में अगर हमको परमेश्वर का वचन सुनाना है, और परमेश्वर के पास में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पिता के पास में कोई चीज असंभव नहीं है। हो सकता है कि वो बीमारी, परमेश्वर उसे वो बीमारी से पूरे तरीके से छुटकारा दे दे। अलग अलग किस्म से लोग दुखी होते हैं, कोई सिर्फ बीमारी से नहीं होते हैं, अपने बच्चों के कारण दुखी होते हैं, अपने प्रियजनों के कारण दुखी होते, अपने खुद के लोगों के कारण दुखी के लिए कोई परिभाषा नहीं है। बहुत सारे लोग दुख में जीते हैं, पर जब हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ में होता है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, अनाथों के लिए प्रार्थना करें, दुर्बल लोगों के लिए प्रार्थना करें, त्यागे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, दरिद्र यानी जो समाज के कुचले हुए लोग हैं, समाज इन्हें बर्दाश्त नहीं करता। घर के लोग भी कहते हैं कि क्या इसके साथ में हम रोने वाले के साथ में हम क्या जीवन बिताएं, मेंटली जो डिस्टर्ब है उसके साथ में हम क्या जीवन बिताएं, क्योंकि उसके कारण हम भी निराशा के गर्त में चले जाते हैं। ऐसे उनके ही घर के लोग कहते हैं। परंतु जहाँ
पर परमेश्वर है, जहाँ पर हम परमेश्वर को लेकर जाते हैं, ऐसे असहाय लोगों के पास में जाते हैं जिनके पास में कोई सहारा नहीं है, जिनके सारे सहारे छूट चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जिन्हें दुनिया में केवल और केवल आत्महत्या को छोड़कर कोई जरिया दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों के पास में अगर हम जाते हैं और एकदम से अगर हम परमेश्वर के वचन को ही बोलने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। हमें धीरे 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 उनको परमेश्वर के पास में लाना है, अपनी प्रार्थना करके उनके पास में जाना है। हम परमेश्वर को पहले पूरे तरीके से परमेश्वर के पास में हम जाए, अपने आप को परमेश्वर के को हवाले करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं इस व्यक्ति के पास में जा रहा हूँ, मैं जो भी कुछ बोलूं वो तेरे इच्छा के अनुसार, तेरी आशीषें मेरे साथ में रहे। और जिस व्यक्ति के पास में मैं जा रहा हूँ परमेश्वर तेरी आशीष उस पर उड़े। और हम देखते हैं कि जो ये ऐसे जो लोग हैं उनके जुए को तोड़ने का काम परमेश्वर करता है, उनके बोझ को उठाने व बोझ से उन्हें छुटकारा देने के काम परमेश्वर करता है। कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभी समय लगता है, पर होता जरूर है, क्योंकि हम भी प्रार्थना करें, हम भी पूरे परमेश्वर के सच्चे वचन को लेकर कि परमेश्वर मैं तेरा जीवित वचन लेके जा रहा हूँ, और वो जीवित वचन जरूर दूसरे की जिंदगी में जीवन प्रदान करता है। और हम देखते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हम जो उसके इर्द गिर्द यानी अपने ही यानी बारे में सोचते नहीं, हमको केवल अपने ही बारे में नहीं सोचना है कि क्या मैं वहां जाऊंगा तो क्या मैं उसे ठीक कर सकूंगा। हमारे नेगेटिव कन्फेशन को लेकर हमको उनके पास में नहीं जाना है, बल्कि पूरे तरीके से पॉजिटिव कन्फेशन को लेकर हमको उनके पास में जाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि तब हमें महसूस होता है कि मेरा जो बोझ है वो कुछ भी नहीं। हम भी उस समय बोझिल हो सकते हैं ना, जिसके पास में हम जा रहे हैं हम भी बोझिल अगर हैं तो वो प्रार्थना जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि हम उस दुख से गुजरे हुए हैं। क्या हम उस दुख से गुजर रहे हैं? तो वो जो समय है ना, वो जो उनके साथ में जो हम एक अच्छे परमेश्वर के वचन के साथ साथ में एक अच्छे जीवन की शुरुआत के बाद जब हम करते हैं तब हम समझ सकते हैं कि जो हम ईश्वरीय सुखों को उनके साथ में हम जब बांटते हैं, बेसहारे लोगों के साथ में जब हम ईश्वरीय सुखों को बांटते हैं तो वो सुख हमें भी प्राप्त होता है, वो आशीषें हमें भी प्राप्त होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझको आशीषें मिलना चाहिए करके मैं ऐसे लोगों के पास में जाऊं। मैं इस तरीके की कोई भी अभिलाषा को लेकर उनके पास में न जाऊं, क्योंकि अभिलाषाएं जो है वो पाप को जन्म देती है। मैं ये सोच के जाऊं कि वो बहुत निराश है, वो बहुत हताश है। हम यशाया 58:6-12 जल्दी से पढ़ लेंगे। यशाया 58:6-12। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं, उपवास हम लोगों को बताने के लिए करते हैं, परंतु ये लिखा है यहाँ पर कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को दे देना, अपनी रोटी, बासी रोटी नहीं, अपनी रोटी भूखों को दे देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर अपने वस्त्र पहनाना, पुराने वस्त्र जो हम नहीं पहनते वो नहीं, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब ऐसा करने के बाद तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू
वो शीघ्र चंगा हो जाएगा। चाहे बीमार हो, चाहे आत्मिक रूप से हो, चाहे परमेश्वर के पास में जाने का सिलसिला और बढ़ता चला जाएगा। तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता पिता? क्यों मेरे से बात नहीं करता पिता? ये ऊपर के कारण जो है, इसके कारण। ये याद रखिए, ये क्या बोल रहा है? ये परमेश्वर का वचन है कि तो तेरी दुहाई देगा यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उदारता से भूखे की सहायता कर, दीन दुखियों को संतुष्ट कर, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, कभी कभी नहीं। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कब? अकाल के समय भी तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तुझे तृप्त रखेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों में फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी से पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। इतनी सारी आशीषें, कितनी सारी आशीषें इसमें हैं, वो सब हम प्राप्त करेंगे जब हम दुखियों के अपना बोझ, मेरा बोझ, मेरा बोझ, मेरा बोझ, मैं बड़ी दुखी, मैं बड़ी दुखी, मैं बड़ी दुखी, मेरे दुख को कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं मेरे दुखों का वो कर पाता, कोई मुझे माफ नहीं करता। ये सब सोचने की हमको जरूरत नहीं है प्रियो। अपने आप को हमको भूल जाना है। जब हम ऐसे काम करेंगे, अधर्म के बंधनों से लोगों को छुड़ाएंगे, दीन दुखी जितने भी हमने अभी बताया, उनकी अगर हम पूरे तरीके से उनकी सुधि लेंगे, जो हमने पढ़ा है अभी, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रकाश तुझ पर पौ फटने के समान पड़ेगा और सारी आशीषें परमेश्वर की हमको मिल जाएगी। हम अब ये ना सोचें कि हमको आशीषें क्यों नहीं मिल रही। कहीं तो भी ऐसा हमारे आशीषों में छेद हो गया है जहां से हमारी आशीष लीक हो रही है। उसको हमको देखना है कि मैं पिता को कहां पर दुख दे रहा हूं और उसके लिए प्रार्थना करना है कि मुझे तो इस अंधकार से छुड़ा और तेरे प्रकाश में मुझको लिए चल। तब वो मेरे हाथों में अपने हाथों को थाम लेगा और मैं कभी ये नहीं कह पाऊंगी कि मेरा बोझ बहुत भारी है, बल्कि हम अपने बोझ को हल्का समझने लगेंगे। बराबर है, हमारा परमेश्वर जो है उसके सामने हमारा बोझ कुछ भी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमें ये दिन दिखाया कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों में से समझ सके, तेरे वचनों में से सीख सके कि पिता परमेश्वर हम केवल अपने लिए विचार न करें, अपने दुखों का पिता परमेश्वर एक पहाड़ अपने सामने ना बना ले कि जो वो पहाड़ के कारण हम आपको देखने न पाए। पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले
लोगों के दुखों में पिता परमेश्वर उनके पास में जाकर उनके सांत्वना करने वाले उनके लिए प्रार्थना करें, उनके दुखों को दूर करें। और पिता परमेश्वर, हम सच में पिता परमेश्वर जब अपने बोझ को अलग करेंगे तभी पिता परमेश्वर हम ऐसे काम को करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर की रोहिणी पिता परमेश्वर फिर से आपके लिए किस तरीके से अपने पूरे तरीके से जो अपना समय जो उसका है वेस्ट करने का वो छोड़कर आपके भवन में आई है पिता। उसे पिता परमेश्वर आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है पिता, जो आशीषें वो पाई है वो आशीषों का हम बयान नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। उसे इसी तरीके से और भी ज्यादा फलवंत करते चले जाइए, उसे और भी आशीष देते चले जाइए पिता। उसके साथ में आप सदैव बने रहिए पिता, और उसकी सारी मुसीबतों को यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो उसके पास में मुसीबतें आ नहीं सकती। मुसीबतें आएगी परंतु मुसीबत उसके ऊपर हमला नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्ची दासी है पिता परमेश्वर। जो रेवरेंड ज्योत्सना के लिए बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने पेज पर हमें आमंत्रित किया कि हम परमेश्वर के वचन को बोल सके और परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखा सका। और पिता परमेश्वर रोहिणी को भी सिखा सका। रोहिणी और हमसे और ज्योत्सना से जो बातचीत करी उसके लिए पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये वचन के द्वारा हम आज एक सच्ची धार्मिकता को सीख सके हैं पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना हम अपने जीवित एकमात्र सच्चे खुदावंत के नाम से मांगते हैं। सुनिए आपका